उस काग ने कहा राजा से, उस कौवे ने कहा राजा से कि हमारी बात सुन लीजिए, जिस चाह को लेकर तुम आए हो अमृत पीने की चाह, यही अमृत पीने की चाह लेकर हम भी आए थे। बहुत मेहनत और कष्ट उठाने के बाद हम यहां तक पहुंचे और हमने अमृत तलाश कर लिया और हमने अमृत पी लिया और आज हम अमर हो गए। हम ये इच्छा लेकर आए थे कि हम दुनिया के सबसे पहले वो काग होंगे, कौवे होंगे, जो सबसे ऊंची उड़ान उड़ेगा, जिसे सूर्य जला ना सके। फिर अमृत जब हमने पी लिया तो वो छलांग भी हमने पूरी कर ली, इच्छा पूरी कर ली, हम बहुत ऊंचे उड़े। राधे राधे बोले। नींदवा आ रही है, अभी न बोले थे नींद ही तो सबसे बड़ा विघ्न है। पीछे मत लगाइए, ढंग से बैठी ऐसे, नहीं आएगा आलस। सोफे कुर्सी वालों जरा तुम्हें कंट्रोल में रहना पड़ेगा, सीरियसली। हमारी इच्छा थी सबसे ऊंचा उड़ने की, हम उड़े। हमारी इच्छा थी सबसे लंबा उड़ने की, हम उड़े। हमारी जो जो इच्छाएं थी राजन, हमने पूरी कर ली। लेकिन अब एक इच्छा होती है मरने की। क्यों मरने की? क्यों? बोले जो जो इच्छाएं थी वो पूरी कर ली, अब तो कुछ बचा ही ना है। और कौवे की योनि कोई इतनी अच्छी है नहीं। अब हम मरना चाहते हैं तो मरने के लिए हम सागर में डूबे, छलांग लगाई, सागर ने डुबाया नहीं। अग्नि में छलांग लगाई, अग्नि ने जलाया नहीं। क्योंकि अब हम अमर हो गए, अब हम मर नहीं सकते। हे राजन, जितना जन्म जरूरी है उतना ही मृत्यु भी जरूरी है। अब मृत्यु क्यों जरूरी है? जब आपके पैर काम न करें, जब आपके हाथ काम न करें, जब आपकी आंखें काम न करें, जब आपके कान काम न करें, वाणी काम करना बंद कर दे, चारपाई पे पड़े हो, घर वाले तुम्हारी सेवा करने से इनकार कर दें, बताओ क्या चाहिए? जवाब दीजिए। लेकिन कई बदनसीबों को मृत्यु मांगने से भी नसीब नहीं होती, उनको उनके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, बुढ़ापा अच्छा है कि बचपन? ये बात तो इन छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, तुझे नहीं पता, समझदार कहीं के। माइंडेड बनते हो, माइंड है ही नहीं। जब बूढ़े हो जाएंगे और कहते हैं मन बचपन का, बोले साहब बुढ़ापे में मन बच्चों जैसा हो जाता है। अच्छी बात है, हो जाता है, लेकिन वो बचपन तुझे दोबारा नसीब करना है, प्राप्त करना है, तो उसके लिए मृत्यु जरूरी है। बुढ़ापे में कोई अपने पास बिठालना स्वीकार नहीं करता और बचपन में कोई हमें छोड़ना पसंद नहीं करता। हमारे माँ बाप, हमारे पड़ोसी सब हमें अपनी गोद में लिए घूमते हैं और उस बचपन को दोबारा पाने के लिए मृत्यु जरूरी है मेरे प्यारे, इसलिए मरना पड़ेगा। One day we will die, निश्चित। लेकिन मेरे प्यारों एक बात और, राजा बलि को इतना बलवान बना दिया शुक्राचार्य जी ने। इंद्र ने तो अमृत पी रखा है, अमर है, मरेगा तो नहीं लेकिन मार तो खाएगा, तो वो भय से दुखी है। भगवान के पास पहुंचा, गोविंद के पास, हे नारायण रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। नारायण भगवान बोले बताओ क्या चाहिए? बोले महाराज इसने हमारा साम्राज्य छीन लिया, इससे हमारा राज्य तो दिलाओ। राजा बलि के द्वार पर मेरे प्रभु बामन बनकर गए और जब बामन बनकर पहुंचे
तो राजा बलि के द्वार पर बोले भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, हे राजन भिक्षा दो। दिखने में बड़े सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जैसे ही राजा बलि ने उनको देखा वो देखते ही मोहित हो गए, देखते ही मोहित हो। राजा बलि बोले बताइए महाराज क्या चाहिए। पूजा सत्कार के बाद आसन पर बैठाला, आसन पर बैठाल कर पूछने लगे आज्ञा करिए प्रभु आपको क्या चाहिए। तो वामन भगवान बोले ज्यादा नहीं, मात्र 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि। वामन भगवान बोले 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि बोले महाराज क्या बात करते हो, ये बात तो ठीक न है, हम राजा हैं और आप हमसे मात्र 3 पग भूमि मांग रहे हो। ये दुनिया वाले देखेंगे तो हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, लोग कहेंगे ये कैसा राजा था जिसने मात्र 3 पग भूमि दी। लोग मुझे दानियों में श्रेष्ठ मानते हैं, थोड़ा ज्यादा मांग लीजिए। भगवान बोले नहीं ज्यादा चाहिए नहीं, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। संतोषी सदा सुखी असंतुष्टा दुजा नष्टा। जिस ब्राह्मण के हृदय में असंतोष होता है वो ब्राह्मण समझो वहीं से श्रीहीन हो जाता है। ब्राह्मण वही है जो संतोषी हो। संतोषी होना जरूरी है मेरे प्यारे, बहुत जरूरी है। तो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। वामन भगवान ने कहा 3 पग भूमि। राजा बलि बोले महाराज ज्यादा मांग लीजिए। बोले नहीं चाहिए। बोले ठीक है। 3 पग भूमि देने के लिए राजा बलि तैयार हुए और जब भूमि देने लगे, दान देने का मन बनाया, तो उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए, राजा बलि के गुरु। और शुक्राचार्य जी ने कहा हे राजन आप इन्हें कुछ मत दीजिएगा, इन्हें कुछ भी मत दीजिए। क्यों प्रभु? बोले आप नहीं जानते हैं ये कौन है। कौन है ये त्रिलोकीनाथ हैं, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। राजा बलि बोले महाराज कितनी अच्छी बात है। दुनिया वाले कहते हैं, राजा बलि बोले महाराज मेरा सौभाग्य देखिए, ये दुनिया को देने वाला आज मेरे द्वार पर आकर खड़ा है और मांग रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। अगर इन्हें नहीं दिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। और महाराज फिर गृहस्थ का क्या, जिस गृहस्थ के द्वार पर से कोई वापस लौट जाए खाली हाथ, ये बात तो ठीक नहीं। शुक्राचार्य जी बोले देखो तुम जानते नहीं हो कुछ भी, तुम्हारा सर्वस्व हरण हो जाएगा। बोले मुझे मंजूर है। एक बात तो है भैया, पहली बात तो कोई ब्राह्मणों को देना नहीं चाहता, अगर दे ना तो मना करने वाले भी तैयार बैठे हैं। महाराज को कहा देना, जरा थोड़ा खींच लीजिए। नहीं, एक और बात बता दें, ब्राह्मण को देने से कभी कम नहीं होता, ब्राह्मण को देने से हमेशा ज्यादा ही होता। ये ब्राह्मण लेने वाले नहीं हैं, देने वाले हैं। ब्राह्मण तो बैंक है। ब्राह्मण क्या है? बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सी बैंक है? यह है बांके बिहारी रिजर्व बैंक, युगल सरकार रिजर्व बैंक, लक्ष्मी नारायण के द्वारा चलाई जा रही सबसे इंपॉर्टेंट बैंक। बोले महाराज ऐसे कैसे? बोले देखिए ये बैंक नहीं तो क्या है, तुम इनको दान देते हो, बैंक में क्या करते हो, पहले जाके जमा करते हो, 5 साल बाद वो डबल कर देते हैं, राइट? हाँ या ना? फिर जब चाहो निकाल लो। वैसे ही जब आप किसी ब्राह्मण को दान इत्यादि देते हो तो ये ब्राह्मण के लिए तो चाहे जो भी ब्राह्मण समझे, लेकिन सीधा लक्ष्मी नारायण की बैंक में जमा होता है तुम्हारा वो दिया हुआ दान। और हाँ, इन लोगों की तरह 5 साल में डबल नहीं करता वो,
3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, लास्ट टू लास्ट 3 साल में वो उसे डबल नहीं 1000 गुना ज्यादा करके तुझे उसी समय दे देता है, अगर तीर्थ में तूने दान किया है तो। यहां का किया हुआ सुकृत 1000 गुना ज्यादा फल देता है, तीर्थ में किया हुआ पुण्य। तो बताइए, दुनिया में ऐसी बैंक है कहीं जो 1000 गुना दे दे? पूरी जिंदगी लगा दो तो 1000 गुना नहीं मिलना, लेकिन मेरे ठाकुर की बैंक में मिल जाता है। इसलिए ऐसे दीनानाथ के बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया। ये भिकारी है दुनिया। अब नहीं माने, शुक्राचार्य की बात न मानकर राजा बलि देने को उतारू हैं। देंगे देंगे, बोल दे दीजिए। जिस समय जल निकालने लगे संकल्प के लिए, तो शुक्राचार्य जी टोंटी में जाकर बैठ गए। और जब शुक्राचार्य जी टोंटी में जाकर बैठे तो मेरे प्रभु मुस्कुराने लगे। कहते हैं, दाता दे भंडारी को पेट फटे। देने वाला दे रहा है, देखने वाले को नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। आइए हम आपको सजा दे देते हैं। तो ठाकुर जी ने एक तिनका लिया और उस कमंडल की टोंटी में अंदर डाल दिया, जैसे शुक्राचार्य जी के एक राधे राधे हो गया। याद रखिएगा, वो तो तपेश्वरी थे तो एक गया। अगर तुमने किसी को दान देने से रोका तो तुमने तो तप नहीं किए हैं, तुम्हारे तो दोनों न चले जाएंगे। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। कभी भी किसी को अच्छा कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए, अपितु उसका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अच्छा कर्म करने वाला जब अच्छा कर्म करता है, तभी समाज में धर्म का प्रचार प्रसार होता है, तभी धर्म जो है आगे बढ़ता है और आने वाली पीढ़ियां इस धर्म को जानती हैं। आज के युग में धर्म करना थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं। मेहनत करो, ठाकुर जी अवश्य पार लगा देते हैं। अब मेहनत नहीं करो, घर में बैठे रहो तो नहीं पार लगाएंगे। भगवान कहते पहले तू अपना कर्म कर, फिर देख तेरे सारे रास्ते खोल दूंगा मैं। अपने आप खोलता है, प्रयास करना पड़ता है। अब जब भूमि नापने की बारी आई तो मेरे प्रभु ने 2 ही पग में राजा बलि का सारा जितना साम्राज्य था सब नाप लिया। और प्रभु बोले, अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? और राजा, एक बात ध्यान रखना, तुमने संकल्प किया है 3 पग भूमि का। तो मेरे भाई बहन, भगवान बोले देखो तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि तुमने 3 पग भूमि का संकल्प किया था और 2 ही पग में तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया। अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि बोले, महाराज एक बात बताइए, दान बड़ा है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है। राजा बलि झट भगवान के चरणों में लेट गए। 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए। मेरा संकल्प पूरा हो गया, मेरा संकल्प। राजा बलि ने इस तरीके से संकल्प पूरा किया। भगवान के लिए चरणों में समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है।